जी, ये मनुष्य कहां से आ गई? मैंने तुमसे बोला था ना इसको बाहर निकाल दो घर से। पागल है तू? मुझे तेरी शक्ल देखकर ना नफरत है। देख रही थी कि अच्छा खासा वो बेचारे खाना खा रहे थे, सुबह से काम करने जाते हैं, खाना खाने का भी उनके पास में टाइम नहीं, और तू यहाँ पर अपनी बदसूरत सी शक्ल लेके आ गई। किस तरीके से बात कर रहे हो आप मेरे से ऐसे? एक तो आप अपनी दूसरी शादी कराए हो और ऊपर से मुझे नौकरानी बना के रख ली। ए, बकवास करना ना बंद कर। जैसी तेरी शक्ल है ना, तू नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। तू ना जाके बाहर भीख मांग, निकल मेरे घर से। प्रेमी क्या हमेशा हमेशा दूसरी दूसरी करती रहती है? हाँ, तुम हो दूसरी, और तुम्हें मेरा रंग तब नहीं दिखा जब तुम मेरे बाप से पैसे ले रहे थे और जब मेरे से शादी करी थी। इस दो कौड़ी की औरत की ना ज्यादा मुंह खुल गया है। अब ना इसको ना घर में भी मत रखो। क्या बोला तूने? शादी? अबे वो शादी नहीं, वो समझौता था, ठीक है ना? तुम जैसी से कौन शादी करेगा? तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? आईना भी तुझे देख के ना घबरा जाता होगा। हे काली, चुपचाप ना मेरे घर से बाहर निकल जा। बहुत झेल लिया मैंने तुझे। अब इस घर में तू और नहीं रह सकती। मेरा ना पूरा दिन खराब हो जाता है जिस दिन मैं तेरी शक्ल देखता हूँ। तो इससे अच्छा ये है कि तू अपनी पति के ही खातिर इस घर को छोड़ दे और हम दोनों को अच्छे से रहने दे, क्योंकि हम दोनों ना बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में। बस तू बीच में ना वो उड़द की दाल सी बन के आ जाती है। हाँ, और वैसे भी ना देखो ना, इसका कलर तो मेरे सूट से भी ज्यादा काला है। इसको कौन अपनी बीवी बनाएगा? तुझे तब दिखा नहीं था कि इतना सही लड़का तुझसे शादी क्यों करेगा भला? तेरे घर वाले ना जबरदस्ती रिश्ता लेके आए थे, और जब इंसान को सामने से दौलत दिखेगी तो कौन मना करेगा? मैं ना प्रेम के पिछले 8 साल से गर्लफ्रेंड हूँ, तो हमें तो शादी करनी थी, लेकिन तू जब हमें मिली ना तो हमने ना पूरा प्लान सेट कर लिया था। तेरे बाप से ना सारा पैसा ऐड किया, उसे गरीब कर देंगे। तब तक ना हमने तुझे ठीक से रखा। तूने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसी हूँ तो मेरे को पति मेरे जैसा ही मिलना चाहिए था। अब ना तेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है प्रेम। अब ना से धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल दो। अरे धक्के मारने की जरूरत नहीं है। अब तो इसे बहुत शर्म आ रही होगी और शर्म से शायद ये मरी जाएगी जाके। अब चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल, उसी में तेरी भलाई है। वरना जो मेघा ने बोला है ना वो हो सकता है यहाँ पर। समझ में आया? निकल यहाँ से। प्रेम, तुम कौन होते हो इसे निकालने वाले इस घर से? और ये लड़की कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ। तुम कौन हो यहाँ पर? और इस तरीके से हमारे घर में तुम कैसे घुस सकते हो? पत्नी? पत्नी तो ये है ना तेरी। ये कौन है? ये हमारे घर की काम वाली है, पत्नी नहीं है। अरे वो मेरे बड़े भैया, चुप रहो तुम। भैया मेरी बात सुनो। मैंने ना दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए मैंने ना मेघा से शादी कर ली है। अब मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगा। तो पसंद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तेरे को 1000 बार फोटो दिखाई थी ना जब तू नहीं पसंद करी थी ना, और डिमांड भी करी थी कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और इसके पापा ने तुझे 1 करोड़ रुपए भी दिया था ना, वो तूने सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, और अब जाके बोल रहा है कि ये तुझे पसंद नहीं है। देखो भैया, मैं ना मेघा से प्यार करता था और मेघा से ही शादी करना चाहता था। अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो। मैंने ना इससे सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि इसका बाप ना 1 करोड़ रुपए दे रहा था, और वो सारा पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, लेकिन मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अब मैं इसके साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं मेघा के साथ में रहूंगा। आप इसे बाहर भगा दो। ठीक है, रह ले मेघा के साथ। हो सकता है कि कल को इसकी शक्ल भी बिगड़ जाए। ये भी तो हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में इसका फेस भी बिगड़ जाए और तू इसको भी छोड़ देगा, क्योंकि अगर इसका रंग काला है तो इसको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है। इसमें इसकी तो गलती है नहीं है। और तुझसे 6 बार पूछी थी इस लड़की ने शादी से पहले भी, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ, सिर्फ इसलिए पूछी थी क्योंकि तुम जैसे लोग कलर देख के प्यार करते हो। उसे लगा कि तुम वैसे नहीं हो। उसने अपने पापा के आंगन को छोड़ के तुम्हारे आंगन में आई, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसके सामने दूसरी शादी कर ली। प्रेम, मैं यहाँ पे आया था ना तो मैंने सोचा था कि अपनी सारी धन दौलत मैं अपने भाई के नाम कर दूंगा, क्योंकि ये बॉर्डर पे रहता हूँ, मेरा कुछ अता पता है नहीं है, कब क्या हो जाए मेरे साथ। पर अब अपना मैं तेरे नाम में एक फूटी कौड़ी नहीं करने वाला। अब जो भी मेरी धन दौलत है ना, उन सब की हकदार होगी ये। भैया मेरी बात सुनो। आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपका छोटा भैया हूँ और आप इस 2 कौड़ी की लड़की के नाम से। कुछ भी बोलने की ना जरूरत नहीं है। ये मेरे घर की बहू है। तुझ पे लालच है कि इसके पापा ने शादी करके तेरे को उसको सौंप दिया। उसके बाद तूने उसके साथ क्या किया? उसी के सामने इसको शादी करके घर में ले आया, और तू तो सबसे बड़ी सापिन है जो उसके होते सोते भी तू यहाँ पे आ गई इससे शादी करके। अब एक नहीं सुनूंगा। निकलो मेरे घर से बाहर। गेट आउट। और बेटा तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। आज से जितनी भी प्रॉपर्टियों पे मेरा हक है ना, उन सारी प्रॉपर्टियों पे तुम्हारा हक है। और आज के बाद मेरा भाई मेरे लिए मर गया। जो भी कुछ हो वो तुम हो सिर्फ। थैंक यू भैया।